वेलकम बैक ट्रेडर्स। तो हम थोड़े से पीछे चले जाते हैं इस चार्ट को डीपली एनालाइज करने के लिए। ओके, सो ये तो हम 2017 में आ गए। आई गेस 2018 से काफ़ी होगा। ओके, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हमें काफ़ी सारे छोटे छोटे पैटर्न्स भी देखने पड़ेंगे। ओके, सो यहाँ से शुरू करते हैं। हमें अभी कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल जो एक स्पिनिंग टॉप थी, नेक्स्ट भी स्पिनिंग टॉप था, उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल। अच्छा, उसके बाद बताइए ये कौन सा पैटर्न है? दिस वन, हैरमी पैटर्न। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल के बाद कंटिन्यूसली अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के बाद ये कौन सी कैंडल बनी? डार्क कवर? नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि 50% लेवल से शायद थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा नीचे है, आसपास है। थोड़ा एग्जैक्टली हम 50% मार्क इसको नहीं बोल सकते, बट जैसा कि हमने कहा कि ट्रेडिंग इज इन आर्ट, तो डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही इग्नोर करेंगे इस चीज को। इट टोटली डिपेंड्स ऑन चॉइस। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क एवर्स ट्रेडर है, अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद है कुछ रिटर्न्स के लिए, कई लोग इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। बट या अगर कोई लोग कह रहे हैं कि डार्क कवर पैटर्न नहीं है, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये कैंडल डेफिनेटली ये तो दिखाता है कि बुल्स थोड़ा सा वीक पड़ रहे हैं, बेयर्स कंट्रोल में आ रहे हैं। एंड व्हाट इज फॉलोड बाय इज अ मैसिव डाउनफॉल। उसके बाद यहाँ पे अब जैसे ये तो 50% लेवल के बिल्कुल आसपास भी नहीं है, ऑल्दो इसके बाद एक भारी अप मूव आई, लेकिन क्योंकि ये 50% के आसपास भी नहीं है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा आगे जाते हैं तो यहाँ पर एक ये पैटर्न बनता है। विच पैटर्न इज दिस? बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो मैंने ये स्क्रीन और बड़ी कर दी फॉर योर कन्वीनियंस। इस टूल बार को मैं ऊपर ले जाता हूँ। ओके, सो बेयरिश एनगल्फिंग के बाद काफी सारी रेड कैंडल्स आई, एक कंफ्यूजन कैंडल है, इसके बाद अगेन बेयरिश एनगल्फिंग आया एंड शेयर काफी नीचे चला गया। उसके बाद एक हैरमी पैटर्न आया, दो कैंडल्स ऊपर। उसके बाद एक कंफ्यूजिंग कैंडल आई एंड यहाँ पे खैर रेलेवेंट नहीं है क्योंकि इस कैंडल ने इसका ओपनिंग नहीं तोड़ा, जो कि ये है, बट उसकी बाद वाली कैंडल ने तोड़ दिया। तो हमने दो कैंडल्स की बात करी थी कि या तो नेक्स्ट कैंडल तोड़ दे या उससे नेक्स्ट कैंडल तोड़ दे, एंड इस कैंडल ने तोड़ दिया एंड उसके बाद भारी गिरावट। ओके, सो उसके बाद अगर हम चलते जाएं तो अब ये भी एक पैटर्न है। क्या ये बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न है? नहीं, ये लास्ट एनगल्फिंग बॉटम है। अगर आपको नाम याद नहीं है तो कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बट ये एनगल्फिंग का कंटिन्यूएशन वाला पैटर्न है एंड ये यहाँ पे फेल हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक गैप अप हुआ है। करेक्ट? अच्छा, ओके, ये देखिए अब इस डाउन ट्रेंड के बाद ये कैंडल इस 50% लेवल के ऊपर खुली एंड ऊपर जाती गई। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया? ये पैटर्न तो डेफिनेटली फेल हो गया, लेकिन ये पैटर्न हिट हो गया। ये दो कैंडल्स का अबव स्टमक पैटर्न है। इसके बाद
एक कितनी अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल आई, 4.5% की मूव इस कैंडल ने दी एंड 2.5% की मूव इस कैंडल ने दी। ओके, अब इसके बाद अगर हम ये करें, इसको हटा देते हैं, इसके बाद अगर हम डिसाइड करें ये पैटर्न, तो ये भी एक डार्क कवर पैटर्न है। बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद गैप अप हुआ एंड 50% लेवल बड़े आराम से ब्रीच कर दिया, लेकिन उसके बाद भी एक गैप अप हुआ, तो इसलिए हम ट्रेड थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद भी एक सेम कैंडल आई, ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा गैप अप हुआ एंड 50% लेवल मार्क ब्रीच हुआ। यहाँ पे एंड एज अ रिजल्ट शेयर प्राइस नीचे गया। उसके बाद यहाँ पर एक ये इनसाइड बार पैटर्न हो गया एंड उसके बाद शेयर प्राइस ऊपर गया, फिर बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न हो गया, बट ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। उसके बाद हम कंटिन्यूसली यहाँ पे जा रहे हैं एंड बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न आया, पहले ये हैरमी पैटर्न आया तो एक कैंडल आई, इसके बाद बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न आया तो बहुत सारी कैंडल आई। उसके बाद हमको अभी तक मॉर्निंग स्टार तो देखने को नहीं मिला अभी तक, ये काफी सारे पैटर्न्स आ रहे हैं, मैं इनको भी नजरअंदाज करके अपना मॉर्निंग स्टार पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो फाइनली हमें एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिल गया। सो गाइस एज यू कैन सी एक अप ट्रेंड चल रहा था, काफी भारी अप ट्रेंड चल रहा था, करेक्ट। शेयर 800 से लेके 965 आ गया, अमेजिंग। 965 आने के बाद एक और बड़ी अप मूव आई, 2 दिन बेयर ने कोशिश करी वापसी करने की, लेकिन एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई, यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया, यहाँ आप लास्ट को लास्ट एनगल्फिंग टॉप भी बोल सकते हैं। के बाद एक भारी गैप अप हुआ, यहाँ पे बुल्स स्ट्रॉन्ग थे, गैप अप हुआ, बुल्स और स्ट्रॉन्ग हो गए, शेयर प्राइस को और ऊपर लेके गए, लेकिन एकदम से सेलिंग आई, बेयर्स ने कंट्रोल लिया, जो नेगेटिव फोर्सेस थी उन्होंने कंट्रोल लिया एंड शेयर प्राइस को नीचे ड्रैग करा एंड एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई। तो इतने अप ट्रेंड के बाद एक कंफ्यूजिंग कैंडल आई एंड अगले दिन भी गैप डाउन हुआ। ये गैप डाउन 50% लेवल को भी ब्रीच नहीं कर पाया, लेकिन उससे अगली कैंडल ने ब्रीच कर दिया। तो हमने जैसे पहले भी बात करी कि अगर नेक्स्ट कैंडल नहीं ब्रेक कर पाती तो हम उसकी अगली कैंडल भी कंसिडर कर लेते हैं। एंड आप देख सकते हैं उसके बाद ये शेयर 938 से 859 आ गया, मतलब ऑलमोस्ट 10% की मूव दे दी, करेक्ट। ये फॉल मैं टोटली इसी को एसोसिएट मानूंगा मॉर्निंग स्टार से, बिकॉज एग्जैक्टली यहीं से हुआ कि डाउनफॉल का ट्रेंड शुरू। यहाँ पे देखिए जब अप ट्रेंड आ रहा था कंटिन्यूसली, उसके बाद ये कैंडल ने कोशिश करी लेकिन इसको डोमिनेट कर लिया। उसके बाद एक काफी सारी कंफ्यूजिंग कैंडल थी जो कंफ्यूजन दिखाती हैं। अब ध्यान रखिएगा कि कंफ्यूजन दिखा रही हैं ये कैंडल्स, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन का मतलब ये है कि बुल्स भी कंफ्यूजन में है एंड बेयर्स भी कंफ्यूजन में है। यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड के बाद एक
डोजी आई, उसके बाद एक रेड कैंडल आई, रेड कैंडल ने एक ओपनिंग ब्रेक करा। तो पहली बात तो ये ओपनिंग जो है एक स्पिनिंग टॉप का ब्रेक करा, तो एक अच्छी ग्रीन कैंडल नहीं थी, तो थोड़ा सा पैटर्न वीक यहाँ पे हो गया। उसके बाद एक ही रेड कैंडल आई क्योंकि ये वीक पैटर्न था, उसके बाद दोबारा पियर्सिंग पैटर्न बन गया। देखिए पियर्सिंग पैटर्न यहाँ पे, ये यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज हुई, इसके नीचे ग्रीन कैंडल खुली एंड 50% लेवल अच्छे से ब्रीच कर दिया एंड शेयर प्राइस और ऊपर चला गया। अब देखिए ऐसे यहाँ पे क्लोज हुआ 894 से 894 से 955, 5-6% की मूव इसने यहीं पे दे दी, करेक्ट। उसके बाद भी 2 कैंडल्स आई, लेकिन उसके बाद फिर से अबव द स्टमक पैटर्न आया। तो यहाँ पे हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इनमें से कोई रिवर्सल कैंडल्स इफेक्टिव थी। जो मेन डाउनफॉल आई वो इसी के बाद आई, पैटर्न के बाद, एंड शेयर धड़ाम से गिर गया। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे एक और पैटर्न हमें देखने को मिला, जैसे हम्म अब ये शेयर यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड आ रहा था। डाउन ट्रेंड के बाद इस कैंडल ने बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन, इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल है। अगली कैंडल ग्रीन कैंडल, उससे अगली कैंडल भी ग्रीन कैंडल, तो उसके बाद शेयर थोड़ा सा ऊपर गया, ये 888 से 911, 2-3% की अप मूव देके गया। तो ये बहुत इफेक्टिव नहीं था, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आया। नेवरदलेस इट वाज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न। उसके बाद गाइस यहाँ देखिए, यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न है। इवनिंग स्टार पैटर्न कैसे, ग्रीन कैंडल आई यहाँ पे, इससे गैप अप पे, हल्का सा गैप अप था लेकिन गैप अप था, एक रेड कैंडल आई, उसके बाद अगेन गैप डाउन हुआ एंड ये जो ओपनिंग है ये ब्रीच हो गया। शेयर 880 से डायरेक्ट 850 चला गया, इसका मतलब 4% स्ट्रेट डाउन मूव आ गई, करेक्ट। अबैंडन बेबी एज एक्सपेक्टेड हमें अभी तक नहीं मिला है, अगर मिलेगा तो डेफिनेटली आई वुड लव टू शेयर दैट विद यू। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। हमने इसमें काफी सारे पैटर्न्स स्टडी करें एंड देखा कि कितने सारे पैटर्न्स हैं जो हम अगर फॉलो करें तो हमें काफी अच्छे ट्रेड्स ढूंढने में मदद हो सकती है। सो गाइस आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा एंड आपको समझ आया होगा कि हाउ ब्यूटीफुली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल वर्क करते हैं और कैसे एक कैंडलस्टिक हमें मदद कर सकती है किसी भी शेयर की फ्यूचर मूव को पता लगाने में। हम अपने अगले लेक्चर में एक और एग्जांपल देखेंगे। ओके, थैंक यू।